अब बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोया जा सकता है? क्या इतने शक्तिशाली युद्धपोत को तबाह किया जा सकता है, या फिर ईरान सिर्फ और सिर्फ पैंतरेबाजी पर विश्वास कर रहा है? पैंतरेबाजी से अमेरिका को पीछे धकेल रहा है, क्योंकि सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, ईरान के जंगी ड्रोन भी अमेरिका के वॉरशिप का काल बताए जा रहे हैं। ईरान के जंगी ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर ईरान ने एक साथ ड्रोन की बारिश कर दी तो अमेरिका के वॉरशिप का नामो निशान मिट सकता है। ईरान के खलीफा आयतुल्लाह अली खामनेई अगर अमेरिका की ताकत के आगे झुक नहीं रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है वो हथियार जिनके दम पर ईरान युद्ध में अमेरिका के खेमे में खलबली मचा सकता है। तेहरान के ये जंगबाज हैं स्वार्म ड्रोन। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा खतरा है ईरान के स्वार्म ड्रोन, यानी एक साथ सैकड़ों की तादाद में झुंड में ड्रोन से किया जाने वाला हमला, जिसमें अगर अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल एक को भी रोकने में नाकाम साबित हुई तो वो एयरक्राफ्ट कैरियर का काल साबित हो सकता है। वो टेक्नोलॉजी है जिसमें एक साथ सैकड़ों घातक ड्रोन दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। सोचिए अगर ईरान ने एक साथ कई ड्रोन से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला कर दिया तो क्या होगा? क्या अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम इन्हें रोक पाएंगे? इस सवाल का जवाब तो युद्ध के वक्त मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के पूर्व अधिकारी ने जो दावा किया है उसने अमेरिका की चिंता बढ़ा दी है। अमेरिका की चिंता ईरान की स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी है। दरअसल कई ड्रोन जब एक साथ मिलकर एक मिशन को अंजाम देते हैं तो इस सिस्टम को ड्रोन स्वार्मिंग या स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इनमें एक मदर ड्रोन होता है जिसके अंदर से कई सारे छोटे छोटे ड्रोन निकलते हैं जो अलग अलग ठिकानों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। ज्यादा संख्या होने के कारण दुश्मन की एंटी एयरक्राफ्ट गन या मिसाइलें 20 के ऊपर बेअसर साबित होती हैं। ये नई टेक्नोलॉजी युद्ध के पूरे सीन को ही बदलने की क्षमता रखती है। स्वार्म ड्रोन दुश्मन के इलाके में सक्रिय एयर डिफेंस सिस्टम और रडार को भी धोखा देने में सक्षम होते हैं। छोटे आकार के कारण रडार भी इन ड्रोन को पकड़ पाने में अधिकतर नाकाम ही साबित होते हैं। इसी ताकत के कारण अमेरिका के खिलाफ ईरान का हौसला इतना हाई है कि वो ट्रंप को आंख दिखा रहा है, सीधी जंग के लिए ललकार रहा है। खामनेई का जोश हाई है। इसकी वजह है वो ड्रोन सेना जो युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकती है। स्ट्रैटेजिक स्टेल्थ वाले ड्रोन शामिल हैं। शाहिद और मुहाजिर के कई वेरिएंट्स ईरान ने तैयार कर लिए हैं ताकि युद्ध की नौबत आए तो अमेरिका पर सैकड़ों ड्रोन से धमाका किया जा सके। ईरान के पास शाहिद 149 गाजा ड्रोन है। ये ड्रोन लगातार 35 घंटे तक उड़ान भर सकते हैं। इनकी मारक क्षमता करीब 1000 किलोमीटर है। शाहिद 129 ड्रोन ये 24 घंटे तक लगातार आसमान में रहकर सर्विलांस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर हमला भी कर सकता है। ये एक ही समय में 8 बम या मिसाइल से सटीक हमला कर सकता है। इसका हमला करने का दायरा करीब 1700 किलोमीटर है।
शाहिद 136 ड्रोन को सुइसाइड स्टाइल या कामिकेज यूएवी के तौर पर डिजाइन किया गया है। इसकी उड़ान रेंज 1300 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक है। इसमें 40 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। मोहाजिर 10 ड्रोन, इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 300 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। हदीद 110 ड्रोन, इसकी स्पीड 510 किलोमीटर प्रति घंटा है और हमला करने की रेंज 350 किलोमीटर। इसमें 30 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जा सकता है। ईरान के पास अलग अलग तरह के शाहिद ड्रोन्स हैं और इन शाहिद ड्रोन्स को एक ही वक्त अमेरिका के युद्धपोतों के खिलाफ अटैक करते हुए अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को एक तरीके से एग्जॉस्ट करने का प्रयास ईरान की तरफ से किया जा सकता है। एक ही वक्त इस तरह के ड्रोन्स का इस्तेमाल करना और उसके साथ ही उसके बाद में हाइपरसोनिक मिसाइल्स के माध्यम से अमेरिका के अलग अलग शिप्स को टारगेट करना, इस तरह की रणनीति का इस्तेमाल ईरान अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। इसी ड्रोन पावर ने ट्रंप की नींद उड़ा रखी है और भले ही अमेरिका ने ईरान की घेराबंदी में फाइटर जेट की फौज के साथ एयरक्राफ्ट कैरियर का बारूदी किला खड़ा कर दिया हो, लेकिन ईरान सरेंडर करने के बजाय आक्रामक रुख अख्तियार कर रहा है। तो इसकी बड़ी वजह है उसकी ड्रोन ताकत।